नमस्कार। आज हम बात करेंगे धारामापी की सुग्राह्यता। यहाँ पे दो प्रकार की सुग्राह्यता पढ़ते हैं अपन, एक धारा सुग्राह्यता और एक वोल्टता सुग्राह्यता। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सुग्राह्यता जो होती है वो क्या होती है। सुग्राह्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी आप लोगों ने एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सुना होगा कि अपने जो दाढ़ दांत होती हैं इनके अंदर अपन पानी जैसे पीते हैं तो उसका दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपने एक एड भी आता है सेंसोडाइन कि अपन कहते हैं कि सेंसोडाइन से अपन अगर पेस्ट लेके उससे ब्रश करेंगे तो हमारे जो सेंसिटिविटी है वो कंट्रोल हो जाएगी, मतलब हमारी जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से सेंसिटिव जो वर्ड है वो है कि कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितना जल्दी कोई ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स करता है। जैसे मैंने कहा कि आपको मान लीजिए हल्का सा कोई दर्द हुआ तो आपके माता पिता तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दर्द हुआ तो कहते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा, इसका मतलब वो लेस सेंसिटिव है। और जो कहते हैं कि यार दर्द होने से मतलब जैसे दर्द हुआ तुरंत आपको ले गया, दैट इज़ द मोर सेंसिटिव। तो यहाँ सेंसिटिव का मतलब जो है, सुग्राह्यता का मतलब वो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब इस कुंडली में अपन धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, उसी को अपन बोलते हैं सुग्राह्यता। रिस्पॉन्स का मतलब समझ रहे हो, कितनी जल्दी उसका काम करेगा, कितना जल्दी यहाँ पे वैल्यू शो करेगा, कितनी जल्दी यहाँ पे मान को प्रदर्शित करेगा, इसको अपन बोलते हैं सुग्राह्यता। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले है धारा सुग्राह्यता। इसको अपन SI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है φ/I। तो हम ये कह सकते हैं, इसका देखो परिभाषा बनाते हैं कि एकांक धारा, किसमें, धारामापी में, धारामापी में एकांक धारा को प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप किसको प्रदर्शित करता है, धारा सुग्राह्यता को। तो अपन ये कह सकते हैं धारामापी में एकांक धारा को प्रवाहित करने पर, या अपन प्रत्येकांक बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रत्येकांक धारा को प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप, उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है भाई, धारा सुग्राह्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा सुग्राह्यता। मैंने कहा ना कि देखो अपोन में है तो प्रति आता है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रति एकांक धारा जब इस कुंडली में प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न जो विक्षेप होता है उसको अपन बोलते हैं धारा सुग्राह्यता। और फाई का मान हमारे पास यहाँ है, तो इस धारा सुग्राह्यता का एक सूत्र और बन सकता है अपना, वो क्या बन सकता है, फाई की वैल्यू रखो आप NAB/K ब्रैकेट में I/I, I से I कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NAB/K। तो यहाँ जो आपका SI है वो क्या हो गया, NAB/K। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे धारा सुग्राह्यता। ठीक है, अब धारा सुग्राह्यता मतलब किस पर निर्भर करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, चुंबकीय क्षेत्र और K। यानी इन अगर K का मान आप बढ़ाओगे तो ये घट जाएगी, K का मान कम करोगे तो ये बढ़ जाएगी। K क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग का नियतांक। अब स्प्रिंग नियतांक K का मतलब है कि वो अगर स्प्रिंग आपकी बहुत ज़्यादा टाइट है, आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो स्प्रिंग क्या है कि उसमें मोशन नहीं आने देगी। इसलिए ध्यान रखना, उसमें मोशन लाने के लिए अपने को जो स्प्रिंग का जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो ऐसा लेना पड़ेगा कि वो कम विक्षेप पर भी अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने दे, यानी उस प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने दे। तो K का मान तो कम चाहिए और NAB का मान अधिक चाहिए, तो आपकी क्या होगी, धारा सुग्राह्यता भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है वोल्टता सुग्राह्यता। क्या है, वोल्टता सुग्राह्यता। अब आप कहते हो कि सर ये वोल्टता सुग्राह्यता क्या है, जैसे हमने SI पढ़ा था वैसे अपन पढ़ेंगे SV। क्या पढ़ेंगे, SV। ये होता है φ/V। यानी अपन कहते हैं कि एकांक, प्रति एकांक वोल्टता जब यहाँ आरोपित की जाती है तो उसमें उत्पन्न विक्षेप, प्रति एकांक वोल्टता जब आरोपित की जाती है कुंडली में तो उस दौरान कुंडली में जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसी को अपन बोलते हैं वोल्टता सुग्राह्यता। तो इसकी परिभाषा वैसे मिल सकते हो, धारामापी में प्रति एकांक धारा की जगह लिखोगे वोल्टता को प्रवाहित नहीं करेंगे, वोल्टता आरोपित करने पर, वोल्टता आरोपित करने पर उत्पन्न विक्षेप को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, वोल्टता सुग्राह्यता बोलेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ धारामापी
धारामापी में प्रति एकांक वोल्टता, प्रति एकांक वोल्ट लिख सकते हो आप, प्रति एकांक वोल्ट आरोपित करने पर उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगा भाई? वोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा। इतना ध्यान रखना, यहाँ V जो होता है वो I कैपिटल G होगा। कैपिटल G क्या है? इसका प्रतिरोध है। धारामापी का जो प्रतिरोध है उसको अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल G। तो यहाँ से अपना जो सूत्र बनेगा वो बनेगा phi अपॉन I कैपिटल G। अब फाई की वैल्यू आप सब जानते हो ये होती है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या बनेगा? SV इक्वल्स टू NAB अपॉन K मल्टीप्लाई बाय I, और यहाँ पे हो जाएगा I कैपिटल G। तो I से I कैंसिल, तो यहाँ पे आपका जो SV है वो आ जाएगा NAB अपॉन K कैपिटल G। इसका मतलब है कि अगर आप प्रतिरोध और K का मान बढ़ाओगे तो SV का मान कम हो जाएगा, जबकि आप NAB को बढ़ाओगे तो SV का मान भी बढ़ जाएगा, यानी आपकी वोल्टता सुग्राहिता भी बढ़ जाएगी। अब मैं इन दोनों चीज़ों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हमारी, मान लो इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब इन दोनों के मध्य अगर कोई आपसे संबंध पूछ लेता है कि इन दोनों के मध्य संबंध बताओ, देखो NAB के इसमें भी है और NAB के इसमें भी है, तो NAB के की जगह मैं क्या रख दूँ? SI। तो समीकरण 2 में देखो मैं SV इज इक्वल्स टू ये NAB के की जगह मैंने क्या रख दिया? SI। तो SI और ऊपर कुछ बचा नहीं, अपॉन में क्या बचा? कैपिटल G। ये क्या हो गया? धारामापी नहीं, धारा सुग्राहिता तथा वोल्टता सुग्राहिता के मध्य संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी इससे जुड़े कुछ और सवाल आपको चाहिए तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।